तो आज वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधे लिए चलते हैं आपको। देखिए आज जो है वक्फ संशोधन बिल 2024 पर पेश होना है और देखिए इस पर 8 घंटे जो है वो समय तय किया गया है जब इस पर चर्चा होगी और इसमें से 4 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो आप मान लीजिए जो सत्ता पक्ष है उसके पास है। तो ऐसे में बाकी के समय में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा नज़र इस पर भी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए जो नंबर गेम है उसमें फिलहाल लोकसभा की अगर आप बात करें तो बीजेपी जो है वो फिलहाल आगे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जो कि केंद्र में भी साथ में है। और ये तस्वीरें भोपाल की आपको दिखा रहे हैं। देखिए वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये लिखा हुआ है, ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही अलग तरीके की आ रही है। एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें नाराज़गी भी नज़र आ रही है। तो वक्फ संशोधन बिल आज संसद में आना है। हमने मुस्लिम समाज की महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त कराने की बात की, इन्होंने विरोध किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात की, इन्होंने विरोध किया। हमने मुस्लिम पासमानदा समाज के उत्थान की बात की, इन्होंने विरोध किया। आज हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से वक्फ के बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ये विरोध कर रहे हैं। तो एक आप देखिए एक पूरी तरीके से एक सीक्वल है कि जो चीज़ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होती है पहले तो इसके बारे में गुमराह करते हैं लोगों को, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, फिर इसका विरोध करवाते हैं और फिर इसके खिलाफ भ्रम फैलाते हैं, कन्फ्यूज़न फैलाते हैं। तो अब ये चीज़ नहीं चलेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में हमारा आम मुस्लिम समाज है। ये अमेंडमेंट मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बेहद ही ज़रूरी है। सांसदों ने एक विहिप जारी किया है और कहा है कि एकजुट होकर के वक्फ बिल के विरोध में वोट किया जाए। और उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता की राय क्या है, जाना हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने, वो भी देखिए आप। वक्फ बोर्ड का बिल आज पेश होने जा रहा है, उसको लेकर भोपाल के मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, हम भोपाल में मौजूद हम बात करते हैं। सर आज वक्फ बोर्ड का बिल पेश होने जा रहा है, क्या पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, वक्फ के सिलसिले में हमारी ये राय है कि मुस्लिम फैसला बोर्ड जो कि मुसलमानों की एक पेशवाई करता है और जो मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से जो हमारे ज़िम्मेदारान की जो राय है कि उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कानून अभी तक मौजूद है ऐसे ही उसको रहने दिया जाए, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरह सोचते हैं? बिल्कुल बिल नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि एक चीज़ ये है कि भाई वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है जो अल्लाह को दे दी गई है, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब आप उसके अंदर उसका संशोधन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ना हमारे लिए बेहतर है न किसी के लिए बेहतर है। इससे तनाज़ुआत बढ़ेंगे और इससे फालतू के फितने फसाद पैदा होंगे। इसलिए ये बिल बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि भाई ये चीज़ मुसलमानों की है, मुसलमान अपने तौर से हैंडल कर रहे हैं, आप अब उसके अंदर क्यों घुस रहे हैं? आप उसको मुसलमानों के उस पर रहने दें, हम अपने एतबार से जिसको देख रहे हैं सालों से हम देखते रहेंगे। और भी मुसलमान हैं हमारे साथ। सर ये जो आज बिल पास होने जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल पास नहीं होना चाहिए, जो जैसे पहले था वैसा ही रहना चाहिए। क्या परेशानी है तो आपको? बिल में चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग हो रही है और ये हमारे खिलाफ है। भाई आज बिल पास हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड का बिल? जो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई जो वक्फ बोर्ड का है वो वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। अच्छा भाई ये तो एक आप कब्जा कर रहा है एक तरह से हर चीज़ पे, ये कोई कानून थोड़ी है। भाईजान जिस तरह से क्या परेशानी क्या आ रही है, जैसे मुस्लिम समुदाय के आप वर्ग के लोग हो तो उससे दिक्कत क्या आएगी? सर जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो जो भी उसको वक्फ में देता है वो प्रॉपर्टी सारी की सारी अल्लाह के नाम पर उस प्रॉपर्टी को दिया जाता है कि वो सारी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दे दी गई और उसको किसी का भी कोई अख्तियार नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों की तरफ से वो चीज़ दे दी गई। अब वो जो है उसके एतबार से जो है एक मुस्लिम फैसला बोर्ड है जो एक मजहबी हमारी जो है पेशवाई करता है और हम पूरी तरीके से मुस्लिम फैसला बोर्ड की राय के साथ ही हमारी राय। आप देख सकते हैं भोपाल के तमाम मुस्लिम हैं जिनका कहना है जो वक्फ बोर्ड का बिल जो पास होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, बिल पास नहीं होना चाहिए। भोपाल के मुस्लिम समुदाय लोगों की यही राय है।
कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। संसद में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पेश होना है, लेकिन कई राज्यों में उसका विरोध भी हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसको लेकर जश्न और खुशी मनाई जा रही है। बिल को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ हताई खड़ा के पास हम मौजूद हैं। तमाम मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो मुसलमान के लोग हैं, उनके हाथ में मोदी जी शुक्रिया तमाम बैनर पोस्टर है और हाथों में गुलाब के फूल हैं, फूल लेकर स्वागत कर रहे हैं तमाम महिलाएं। हम बात करते हैं, दीदी आज आप मोदी जी का फोटो लेके खड़े स्वागत कर रही हैं। जी स्वागत में है हम क्या। हाँ, हम उनके बिल को लेकर स्वागत है आपका। जी सहयोग में है। जो बिल पास हो रहा है वो ठीक है क्या? ठीक है, क्यों? ठीक इसलिए है कि मोदी जी ने जो लागू करते हैं वो सब काम अच्छा करते हैं। उनने देखिए 3 तलाक का भी करा, फिर हॉस्पिटल का, बच्चों की पढ़ाई है और जान की बच्चों की शादी है, उनने बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बिल पास हो रहा है वो ठीक हो रहा है? जी सही हो रहा है। मोदी जी जो भी करते हैं वो हम लोग के लिए सही करते हैं। 3 तलाक का हुआ, बच्चों का हुआ, लाडली बहनों का, सबके लिए वो अच्छा करते हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उनके स्वागत में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मोदी जी आगे भी खड़े रहेंगे, हम उनके सहयोग में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग हैं, आज संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश होने जा रहा है, इसका स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए भोपाल के हताई खेड़ा में तमाम मुस्लिम है, इनके हाथों में मोदी जी के बैनर पोस्टर है, गुलाब के फूल है और शुक्रिया मोदी जी के नारे लगाते हुए यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर फूलों से भी स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए जश्न का माहौल है किस तरह से, जो यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं बेहद खुशी है। ये ढोल नगाड़े जश्न मनाया आज बिल का स्वागत कर रहे हो। मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। जो बिल पास होने जा रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बजाया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश में कई जगह मुस्लिम वर्ग के लोग ये वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, तो भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है, मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए बिल पेश होने से पहले किस तरह से यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए तमाम महिलाएं, उनके हाथों में मोदी जी शुक्रिया है, फूल है और गुलाब के फूल भी है। आज जो बिल पेश होने जा रहा है उसका आप स्वागत कर रही हैं? जी तो समर्थन है आपका बिल पेश होना चाहिए? मोदी जी का उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। हमेशा जो मोदी जी चाहेंगे वो उन्हीं के सपोर्ट में होएगा। सब अच्छे लिए जो पेश हो रहा है उससे खुश हैं आप? जी खुश हैं हम। वहीं दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन महिलाओं को वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड का क्या काम है, महिलाओं की कैसी हिस्सेदारी होगी, इस बात की जानकारी तक नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतरी हुई हैं। आप लोग जो हैं प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं? देखो जी, पहली बात हम सरकार के साथ में हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी परेशानी है जो ये भी दूर होनी चाहिए। हम गरीब इंसान हैं, हमारी जैसे पेंशन टाइम से आनी चाहिए। बत्ती का बिल है ये भी हमें फ्री होना चाहिए, गरीब इंसानों के नहीं है। हमें मदद चाहिए बस, हमें गरीबों की। वक्फ बिल से कैसे मदद चाहती हैं आप? बस यही चाहते हैं कि बत्ती का बिल है जैसे ये क्या नाम है होती रहे, जैसा चल रहा था ऐसे चलता रहे। हमें कोई परेशानी नहीं है किसी रंग की भी। हमारी पेंशन बंधी हुई, हमारी पेंशन सही टाइम पर आती रहे। अच्छा, ये आप वक्फ बोर्ड के लिए आए हैं ना, तो ये जानकारी है? हाँ मैं पास हो ना। हाँ जी, पास हो जाए ना इसलिए आए हम। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड क्यों चाहती हैं पास हो जाए? हाँ, जैसे कि हमारी मदद होए बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए सुविधा ये है। हाँ जी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी भी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड के लिए आप आई हैं, फायदा आपको क्या पता है क्या हो जाएगा इससे? सरकार की तरफ मदद कर। आप कुछ कहना चाहेंगी? जो वो करना चाहे ठीक है सरकार की तरफ। क्या फायदा होगा, कुछ आइडिया है आपको? अब जब वो कुछ करेंगे तो कुछ तो फायदा ही करेंगे पब्लिक के लिए। वक्फ बोर्ड क्या होता है पता है आपको? पेंशन क्यों रुक गई हमारी? पेंशन के लिए नहीं होता है। वक्फ बोर्ड क्यों होता है पता है? नहीं, ये नहीं पता। वक्फ बोर्ड आप बताइए मुझे, आपसे बात करूंगा मैं। ये क्यों आई हैं, क्या मकसद है? सर, ये जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं ये तो अपने हिसाब से सही ले रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसको तो बहुत दिक्कत हो रही है ना काफी। ये तो कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, जानकारी है आप लोगों को? उसका नहीं पता मुझे, उसका नहीं पता। आप लोग समर्थन में आए हैं?
समर्थन में क्यों आए हैं, कुछ आइडिया है आपको? अच्छा जो ये इधर देखते ना हम समझदार मैंने नहीं देखा है इसके बारे में। टीवी देख के आ गई हैं? नहीं, हम टीवी हमारे घर में ये फिर समर्थन क्यों कर रही हैं? क्या क्या जानती हैं आप वक्फ बोर्ड के बारे में? इनसे पूछो, ये बताइए। हाँ जी, कुछ जानती हैं आप वक्फ बोर्ड के बारे में? हमारी आप आ जाइए, आप ही बता दीजिए क्या है वक्फ बोर्ड। वो जो जमीन ले रखे लोगों ने फ्री की, वो वाली, किसने जमीन ले रखी है? जैसा कहीं ले रखे सरकार ने, जो मोदी जी लेना चाहे उसे तो ले सकते हैं, किसी यतीम को। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड क्या होता है? जो जमीन पे कब्जे कर रखे लोगों ने। किसने कब्जा किया है? वो तेरे ने कर रखे है, अभी समर्थन किस बात पे कर रही हैं आप? उसके बाद पे कर रहे हैं मोदी जी के उसमें। हमें कहा इतना आ जाए। चलिए आप लोग बात करिए, आप लोग आप बताइए मुझे कि हाँ जी, इधर चेहरा करिए। हाँ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बताइए। आप लोग महिलाएं हैं, वक्त बिल के बारे में आप समर्थन में आई हैं ना? क्या क्या बात है जिसको लेके समर्थन कर रही हैं? हम वोट की वजह से, वोट बिल के समर्थन में। और क्या बिल क्या है? वक्फ बोर्ड बिल क्या है? चलिए, ये मुस्लिम महिलाएं जिनको हक मिलना है, शायद ये जानती नहीं है कि इनका हक मोदी जी दिलवाना चाहते हैं और इस वजह से आई हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मुस्लिम वर्ग में शिक्षा किस तरह से है कि इनके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है और इनका हक क्या है ये भी जानकारी नहीं है। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। लगातार नजर बनी हुई इस बड़ी खबर